अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ध्यान के नए एपिसोड में मैं मोगली पंजवानी आप नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की एडवाइजरी देना नहीं है, बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन देना हमारा काम नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको जो डेटा है मार्केट का, जो लेटेस्ट डेटा है उससे आगाही फराहम करना है। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल हालात और वाक़यात हो रहे हैं उससे रोशनास कराना है। नाज़रीन, सबसे पहले FPL पे डेटा की बात कर ले तो सबसे बड़ी जो बाइंग विटनेस हुई है वो हुई है बैंक्स ने सबसे बड़ी बाइंग की है, और सबसे बड़ी जो सेलिंग की है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने की है। इसका जो अगर हम इसका ब्रेक इवन देखें तो कुछ इस तरह से बन रहा है कि इंडिविजुअल्स ने जो है वो कमर्शियल बैंक में बहुत बड़ी बाइंग की है, और उसको जो सप्लाई क्या है वो गोरे ने जो है वो बैंक्स में सेलिंग की है। गोरे ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग की है। इसके बाद अगर हम देखें तो बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग की है। गोरे ने जो है वो सीमेंट सेक्टर में बाइंग की है। इसके अलावा बैंक्स ने जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है, और म्यूचुअल फंड ने जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में जो है वो सेलिंग की है। नाज़रीन, आप लोग के साथ जो है वो डे रेंज शेयर कर दो। डे रेंज जो है वो फ्राइडे का अगर हम देखें तो 1,21,604 का जो है वो लो लगा है, 1,23,058 का हाई लगा है। वीकली रेंज इस मुताबिक है 1,21,589 का जो है वो लो लगा है, और 1,26,718 का हाई लगा है। मंथली रेंज इस मुताबिक है 1,16,859 का लो लगा है, और 1,26,718 का हाई लगा है। करंट जो मल्टीपल चल रहा है KC100 इंडेक्स का वो 7.31 का है, एक्सपेक्टेड 7.63 का है। नाज़रीन, जो टेक्निकल है वो इस मुताबिक है, मार्केट इस वक्त अपवर्ड ट्रेंड में है, जिसका सपोर्ट 1,19,162 पर है, रेजिस्टेंस 1,32,981 पर है। RSI इस वक्त 58.77 का है, और मैकडी हमें बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी बता रहा है। जो नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेंड हो सकता है वो डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है, और उसकी जो सपोर्ट है 1,11,308, और रिस्क जहाँ से सप्लाई आ सकती है वो 1,18,970। तो जो मार्केट है इस वक्त जो है वो ऊपर के रेंज पर है और ऊपर के लेवल पर है, लेकिन नीचे काफ़ी ज़्यादा गैप खड़े हैं, और जब भी कोई अनसर्टन चीज़ आती है तो मार्केट जो है अपने आप को करेक्ट करती है। टेक्निकल ग्राफ आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। वंस अगेन जो वी बना था, वी का पैटर्न हमने देखा, तो उसमें जो है मार्केट ने, इंडेक्स ने जो है वो बहुत बड़ा एक जंप लिया, लेकिन उसके मुकाबले जो है वो स्क्रिप्ट्स ने इतना बड़ा जंप नहीं लिया है। और जो अल्टीमेट सपोर्ट नज़र आ रहा है अगर हम देखें तो वो 1,14,000 के पास नज़र आ रहा है, और मार्केट के जो लेवल्स हैं उसमें अगर हम देखें तो 1,18,000 बहुत क्रूशियल लेवल है। उसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, KC100 इंडेक्स ब्रेक करता है, तो फिर जो है 1,14,000 जाने की जगह बन सकती है, और ये गैप में जो है वो काफ़ी हद तक फिलिंग हम विटनेस कर सकते हैं। क्या मामला बने हैं, क्या हालात और वाक़यात है आप लोग के सामने हैं। तो अगर हम देखें तो इसराइल ने जो है वो ईरान पे जब से अटैक किया है, और ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से जो है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस में हमने जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो इंक्रीज देखा है। इस इंक्रीज के वजह से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, बिजनेस रिकॉर्डर का आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इंदिया दिया है कि 1161 अरब रुपए का जो है वो पेट्रोलियम लेवी का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो सकेगा। टोटल जो टारगेट सेट किया गया है इस मौजूदा बजट में वो 1.47 ट्रिलियन खरब रुपए का जो है वो ये टारगेट है, लेकिन देखा जाए तो तकरीबन उसके 10% के करीब जो है अभी से बजट के आने के बाद फौरन बाद ही गवर्नमेंट ने इंदिया दे दिया है, क्योंकि ये हालात ख़राब हो चुके हैं और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस ऊपर जा चुकी है, तो ये लेवी जो है वो टारगेट अचीव नहीं हो सकेगा। बजट में भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक नंबर्स आ रहे होते हैं, और जो हम तारीख देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की पूरी तारीख में अगर हम देखें तो बजट खसारा ही होता है, और गवर्नमेंट के पास बहुत शॉर्टफॉल होते हैं, और कोई रिफॉर्म्स नहीं है, खातिर कोई रिफॉर्म्स नहीं है। रिफॉर्म्स है भी तो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काफ़ी हद तक सुस्त रवि के हिसाब से जो है वो काम कर रही होती है, तो यानी इन चीज़ों के पेश नज़र जो है हम टारगेट अचीव नहीं कर पाते। नाज़रीन, इसमें अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं डेटा टेक्निकल, तो PSO अगर हम देखें तो PSO का जो सपोर्ट नज़र आ रहा है 347.56 का नज़र आ रहा है, वहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। वीकली ग्राफ पे अगर हम देखें, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो जो OGDC है, OGDC जो है उसका सपोर्ट नज़र आ रहा है 195.72 इसमें भी काफ़ी हद तक सप्लाई है। अगर हम देखें जब से वी का पैटर्न बना था तो बहुत बड़ी जो है इसमें अग्रेसिव बाइंग हुई, अग्रेसिव लेवल गए, लेकिन रेट उस हिसाब से नहीं गए। वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन रेट जो है वो उसने जो सर्कुलर डेट के भी मामला थे, दीगर जो पॉजिटिव न्यूज़ जो डेवलपमेंट्स आ रहे थे, जो सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को नज़र आ रहा था, तो उस हिसाब से खातिर खा जो है हमें ग्राफ वो चीज़ें शो नहीं कर रहा। इसके अलावा जो दीगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एक्टिविटी उस चीज़ की दलाई नहीं दे रही कि वाकई में जो है मार्केट में एक अच्छी एक रैली बनी थी।
तो इन चीज़ों के पेश नज़र जो रेट ऊपर गए, इसके बाद हमने सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ही देखा है वॉल्यूम में भी, और जो टेक्निकल ग्राफ बने हैं वीकली उसमें भी हमने जो है वो गिरावट ही देखी है। और उस पर जो है अब जो ये नई चीज़ आ गई है, एक नया एपिसोड आ गया है ईरान और इसराइल का, तो इन चीज़ों के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि सप्लाई आ सकती है, प्रेशर बिल्ड हो सकता है। पीपीएल अगर हम देखें तो पीपीएल का जो सपोर्ट है, जो पिवट बन रहा है, वो 167 रुपये 9 पैसे का बन रहा है, लेकिन इस पिवट को भी ब्रेक कर दिया है पीपीएल ने, तो इसका जो अभी अगला सपोर्ट है वो 124 रुपये 56 पैसे चल रहा है। नाज़रीन, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस की बात कर ले तो WTI क्रूड ऑयल $72.98 फी बैरल चल रहा है। ब्रेनेट $74.23 पर बैरल चल रहा है। सिग्निफिकेंट हमने राइज देखा है, तकरीबन 10% से ज़्यादा अगर हम देखें तो जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस में इजाफा हुआ है, कमोडिटी प्राइस में जो है हम इजाफा देख रहे हैं। आयरन ओर जो $90 $89 के पास ट्रेड हो रहा था, $95.38 पर टन चल रहा है। गोल्ड अगर हम देखें तो दोबारा इसने जंप लिया है, $3432 पर आउंस चल रहा है। रबर अगर हम देखें तो 161.70 पर केजी चल रहा है। रिचर्ड बे कोल प्राइस $91.25 पर टन चल रहा है। नाज़रीन, आप लोग के साथ डिलीवर फ्यूचर काउंटर का डेटा शेयर कर दूं तो सबसे बड़ी जो बाइंग खरी है वो पीआईए में खरी है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो कॉसम की है, तीसरे नंबर पे हम देखें तो प्रेमा है, चौथे नंबर पे दीवान फारूक मोटर है, पांचवें नंबर पे नेटसोल है, छठे नंबर पर जीएचएनआई है, सातवें नंबर पर दीवान सीमेंट है, आठवें नंबर पर गेल है, नवे नंबर पर ट्रीट कॉर्पोरेशन है, और 10वें नंबर पर अगर हम देखें तो वेव्स ऐप है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर शॉर्ट सेल की बात करें, ब्लैंक सेल की बात करें तो सबसे बड़ा जो भाटा लगा हुआ है वंस अगेन पीआईए में ही लगा हुआ है। तो पीआईए में जो है रसाकशी चल रही है। जो फ्यूचर में अगर हम देखें तो बाइंग भी सबसे ज़्यादा पीआईए में खरी है, और पीआईए में ब्लैंक सेल भी सबसे ज़्यादा लगी हुई है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो फ्लाइंग सीमेंट है, तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो सुई सदन है, चौथे नंबर पे दीवान सीमेंट है, पांचवें नंबर पे अटक रिफाइनरी है, छठे नंबर पे नेशनल रिफाइनरी है, सातवें नंबर पे गेल है, आठवें नंबर पर जीएचएनआई है, नवे नंबर पर जो है वो दीवान फारूक मोटर है, 10वें नंबर पर डीजी खान सीमेंट है। नाज़रीन, आप लोग के साथ एमएफएस का डेटा शेयर कर रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी जो एमएफएस में बाइंग खरी हुई है, जो बदले में बाइंग खरी हुई है, वो आईसीआईबीएल में है। काफ़ी हद तक हम देखें तो बहुत बड़ा जो है वो कैपिटल गेन दिया है इसने, जो इन्वेस्टर हैं उनको। और ये ऐसा स्क्रिप्ट है जिसमें आप मेक भी हो सकते हो और आप ब्रेक भी हो सकते हैं। जिस लेवल पे ये खरा है, 7 रुपये के लेवल पे खरा है, इसका ऑल टाइम हाई जो है वो 12 रुपये का है। HAEL, इसमें भी अगर हम देखें तो एमएफएस में दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी बाइंग खरी है। मैरिट तीसरे नंबर पर है, बहुत बड़ी बाइंग खरी है। आईबीएल हेल्थ केयर बहुत बड़ी बाइंग खरी है, 12.66% का। SSOM अगर हम देखें तो इस पर भी एक बहुत बड़ा हमने कैपिटल गेन देखा है, उसमें भी बहुत बड़ी जो है वो एमएफएस में बाइंग खरी है। मैपेक फिल्म्स, इसमें भी तकरीबन 10.78% की बाइंग खरी है। BNL, इसमें भी जो है वो बाइंग खरी है, इसमें काफ़ी टाइम से बाइंग खरी हुई है। PMI पोटेंशियल मुदारबा है, इसमें भी 9.77% की बाइंग खरी है। फ्लाइंग सीमेंट वंस अगेन 9.16% की जो है फ्री फ्लोट की बाइंग खरी है। और CSAP में अगर हम देखें तो 8.47% की बाइंग करिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।